हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने टोटल 4 बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स को उठाया हुआ है, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन चारों सेविंग्स अकाउंट्स के बेनिफिट्स और हिडन चार्जेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम इन चारों सेविंग्स अकाउंट्स को एक एक पैरामीटर पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए शानदार है 2025 में, किस बैंक में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। यानी कि अगर हम इन तीनों बैंकों के कंपैरिजन में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको लगभग सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए, हालांकि यहाँ पर सभी बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका एज 18 प्लस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो देखो, अगर हम सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर कर रहा है। और ये जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये SBI योनो के माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं। इसका कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि ये वेबसाइट के जरिए आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं करा सकता। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो है और अकाउंट ओपन करते समय आपको एक भी रुपीस डिपॉजिट नहीं करना होगा। अगर हम वेलकम किट की बात करें तो यहाँ पर वेलकम किट में आपको ओनली ATM कार्ड देखने को मिलता है। हालांकि किसी किसी के पास में चेकबुक भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पास में SBI का चेकबुक आता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड होता है और इस डेबिट कार्ड की जो एनुअल फीस होती है वो होती है 200 रुपए प्लस GST। पहले आपको 125 रुपए प्लस GST देना पड़ता था, लेकिन अब ये चार्जेस इंक्रीज हो गया है तकरीबन 7-8 महीने से। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूबने वाला बैंक नहीं है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर चेकबुक की बात करें तो अगर आप ब्रांच में चेकबुक की रिक्वेस्ट करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 10 पेज का 40 रुपए प्लस GST, वहीं पर 25 पेज का 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम SMS अलर्ट की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर SMS के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के जरिए मंथली 2 बार कैश विड्रॉवल यानी कि मंथली 2 बार पैसे बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी ज्यादा शानदार मुझे लगता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एडवांटेज है कि इसका ब्रांच आपको हर एक सिटी में, हर एक क्षेत्र में, हर एक ग्रामीण इलाके में देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हालांकि मैं यहाँ पर मानता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर सर्विस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अब तो ज्यादातर करके सुधर गए हैं। लेकिन पहले तो ऐसे होता था कि ग्रामीण बैंकों में आप जाते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो वहां पर कर्मचारी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते थे। मैं यहाँ पर तकरीबन 3-4 ब्रांच में जाकर के आया हूँ, तो वहां पर मुझे कर्मचारियों का व्यवहार काफी अच्छा लगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं इंडसइंड बैंक की तरफ। तो यहाँ पर काफी सारे लोग मेरे पास में कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो अकाउंट है, मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है इंडसइंड बैंक का, वो फ्रीज हो गया है, अब मैं क्या करूं। मैं कस्टमर केयर पर कॉल करता हूं तो वहां के जो कस्टमर केयर अधिकारी होते हैं वो रिस्पांस भी नहीं देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं
कि सर मैं इंडसइंड बैंक के वेबसाइट पर जाकर के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर रहा था, लेकिन मेरा पैसा भी कट गया और मेरा सेविंग्स अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ। तो ये थोड़ा बहुत डिसवांटेज आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपके घर के पास में इंडसइंड बैंक का ब्रांच है तो ही आप इंडसइंड बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन ना करवाएं, मेरा सजेशन यही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक में एक बहुत ही शानदार फीचर्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर बन जाता है, जो कि काफी सारे लोग अपना अकाउंट नंबर याद नहीं रख पाते हैं। तो उनका मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर जब बन जाएगा तो उनको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर बन जाता है इंडसइंड बैंक में। दूसरी बात, इंडसइंड बैंक का मोबाइल बैंकिंग इतना बेकार भी नहीं होता है और इतना अच्छा भी नहीं होता है। हम इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग के साथ में कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इंडसइंड बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको लगभग थोड़ा बहुत फीचर्स देखने को मिल जाता है, लेकिन ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में। दूसरी बात, यहाँ पर आप ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करते समय मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी होती है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2500 रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 5,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस पर साफ साफ लिखा है कि 10,000 रुपए तक की आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो जो मैं रियलिटी है, सच्चाई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो बिल्कुल जीरो है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एसएमएस अलर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 रुपए पर क्वार्टर यानी कि पर 3 महीने में 30 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि अगर आप एसएमएस अलर्ट ऑन करवाते हो तो अदरवाइज आपको ये एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आप यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो वेलकम किट में आपको चेकबुक देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एटीएम कार्ड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पासबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर 30 पेज का चेकबुक आपको क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री में। यानी कि आपको 2 चेकबुक 15 पेज का टोटल 30 पेज का आपको क्वार्टरली प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इंडसइंड बैंक में आप 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में पर मंथ कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम यहाँ पर 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है इंडसइंड बैंक में कि यहाँ पर विड्रॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप जितना मर्जी उतने पैसे निकालो अपने ब्रांच के जरिए, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और एटीएम कार्ड, ये भाई साहब 2 प्रकार का एटीएम कार्ड प्रोवाइड करते हैं। पहला है डिलाइट एटीएम कार्ड, दूसरा है यहाँ पर प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड। अब डिलाइट डेबिट कार्ड पर आपको 499 रुपए इशुएंस फीस और एनुअल फीस देनी पड़ती है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। वहीं पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी फीस देना पड़ता है। ये इशुएंस भी इतना ही देना पड़ता है और एनुअल फीस भी इतना ही देना पड़ता है। अब यहाँ पर फर्क क्या है इस डेबिट कार्ड में? यहाँ पर डिलाइट डेबिट कार्ड के जरिए आप ओनली 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जबकि यहाँ पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 1,25,000 रुपए तक निकाल सकते हो और 2,50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये इनका कुछ डिफरेंसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है इन दोनों डेबिट कार्ड में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एसबीआई एटीएम कार्ड के लिमिट की बात करूं तो यहाँ पर एसबीआई के एटीएम कार्ड से आप पर डे 40,000 रुपए निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इंडसइंड बैंक में आपको 3% से लेकर के 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने लिमिट लगा करके रखा है, मिनिमम ये मान के चलो कि 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं वो टेम्पररी यूज के लिए ओपन करवाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स में 1 लाख या फिर 2 लाख रुपए से अधिक रखते नहीं है। तो यहाँ पर ये मान के चलो आपको 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब दोस्तों हम चलते हैं फेडरल बैंक के ऊपर। तो दोस्तों ये जो फेडरल बैंक का फीड सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स है, ये मैं करीब 3-4 सालों से यूज कर रहा हूँ
और मेरा अभी तक कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं हुआ है। ओनली एटीएम कार्ड के ऊपर ही चार्जेस डेबिट हुआ है। यहाँ पर मेरा एसएमएस अलर्ट भी नहीं डेबिट हुआ है। मैंने चेकबुक भी नहीं लिया ब्रांच में जाकर के, नहीं तो अगर चेकबुक लेता तो उसके ऊपर मुझे चार्जेस देना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पर चेकबुक भी नहीं लिया तो मेरा चेकबुक के ऊपर भी कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। अकाउंट ओपन करवाते समय आपको एक भी रुपीस डिपॉजिट नहीं करनी होगी। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको फेडरल बैंक में 3% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वेलकम किट में आपको ओनली एटीएम कार्ड ही देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फेडरल बैंक में 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि ये एसएमएस अलर्ट आप ऑन करवाते हो तभी आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा, अदरवाइज ये चार्जेस आप भूल ही जाओ, यहाँ पर ये मैंडेटरी चार्जेस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेकबुक की तो यहाँ पर 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा नहीं, यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ता है पर पेज का फेडरल बैंक में। इसके अलावा यहाँ पर आपको मास्टर क्रोन डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड की एनुअल फीस जो होती है वो होती है 300 रुपए प्लस जीएसटी। और इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 50,000 रुपए निकाल सकते हैं और 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर दोस्तों फेडरल बैंक ने भी लिमिट लगा करके रखा है। यहाँ पर आप जितना भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो उसका 10 गुना आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। हालांकि मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए ही पर मंथ कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 3 रुपए 25 पैसे पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की तो यहाँ पर फेडरल बैंक के ब्रांच के जरिए आप मंथली 3 बार कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा, काफी सारे लोग ये सवाल करेंगे कि सर मेरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है तो मुझे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना है, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप सिंपल भाषा में समझो कि आप ब्रांच के जरिए मंथली 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे बैंक की तरफ चलें यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ चलें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इनका मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है, हालांकि एसबीआई के मुकाबले इतना शानदार नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको 3% से लेकर के 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 7.25% आप मान के चलो कि ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, तभी 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिनिमम आप 3% ही पकड़ के चलो। इसके अलावा ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करनी होगी। अगर हम वेलकम किट की बात करें तो यहाँ पर वेलकम किट में आपको ओनली एटीएम कार्ड ही देखने को मिलता है। हालांकि किसी किसी के पास में चेकबुक भी आ जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये लोग ज्यादातर करके अपने कस्टमर्स को एटीएम कार्ड ही प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। वेलकम किट में यहाँ पर पासबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर अगर हम चेकबुक की बात करें तो चेकबुक पर ओनली आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी डिलीवरी फी देनी होगी, बाकी कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 1 लाख रुपए पर मंथ कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है चार्जेस। यहाँ पर अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए कितने पैसे निकाल सकते हो तो ये इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस के ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो ये मैं आपको क्लियर कट नहीं बता सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की तो इनके डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी फीस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड से ओनली आप 25,000 रुपए ही पर डे निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा मैंने चारों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर किया। अब यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे अच्छा सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। तो देखो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में डिसवांटेज तो ये है कि यहाँ पर ये अपने कस्टमर्स का बात नहीं सुनता है। यहाँ पर काफी ज्यादा अकाउंट डेबिट फ्रीज होता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई थी जिस पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि यहाँ पर मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा पैसा फंस गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ दें तो दूसरे नंबर पर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
फर्स्ट पोजीशन पर ही है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्विस चार्जेस है वो काफी डाउन है। ओनली आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा, बाकी कोई भी चार्जेस नहीं है। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल काफी कम लोग ही करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही ये अकाउंट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पर मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट है। उसके बाद में मुझे लगता है फेडरल बैंक सबसे बेस्ट है, क्योंकि फेडरल बैंक का अकाउंट मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, मेरा कोई भी सिंगल चार्जेस डेबिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वैसे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये भी काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है। हालांकि अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के चलें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट है। उसके बाद में है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद में है यहाँ पर फेडरल बैंक, उसके बाद में चौथे नंबर पे है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आपको काफी ज्यादा सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि आप जिस बैंक में भी चाहें उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, यहाँ पर इंडसइंड बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसके अलावा यहाँ पर मैंने फेडरल बैंक का यानी कि फेडरल बैंक सेल्फी सेविंग्स अकाउंट का, यानी कि इन तीनों ही सेविंग्स अकाउंट्स का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपना सेविंग्स अकाउंट्स वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो वेबसाइट के जरिए ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको एसबीआई योनो ही डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।